अर्तुगरुल गाजी के वालिद सुलेमान शाह का मज़ार तीसरी बार कहाँ मुंतकिल किया गया। तुर्कों ने मज़ार की हिफाजत के लिए अब तक क्या कुछ किया है, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो ड्रामा अर्तुगरुल गाजी देखने वालों को अभी तक मालूम नहीं। नाज़रीन, सबसे पहली तो ये बात है कि सल्तनत उस्मानिया के बानी का क्रेडिट उस्मान अर्तुगरुल को दिया जाता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह ही वो पहला शख्स था जिसने काई कबीले को मजबूत बुनियादों पर ऐसा इस्तेवार किया कि उसके बेटे और पोते ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने में कामयाबी हासिल कर ली। आज इस वीडियो में हम आपको उसी सुलेमान शाह की शख्सियत के बारे में बताएंगे जिसकी असूल परस्ती और इस्लामी गैरत ने उसको इंसाफ कायम करने का मौका दिया था। आपको ये भी बता दें कि तुर्क कौम सुलेमान शाह से बेहद मोहब्बत करती है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि सुलेमान शाह का मज़ार उन्होंने तुर्की में मंगवा लिया है। सुलेमान शाह का मज़ार पहले दरियाए फरात के किनारे कायम था, उसके बाद ये शाम में लाया गया, लेकिन खाना जंगी के दौरान तुर्कों ने देखा कि मजहबी इंतहा पसंद मज़ारात को तबाह कर रहे हैं, तो उन्होंने सुलेमान शाह का मज़ार तुर्की में मुंतकिल कर लिया। जब से ड्रामा अर्तुगरुल गाजी ऑन एयर हुआ है, सुलेमान शाह और अर्तुगरुल गाजी दोनों के मज़ारात पर ज़ायरीन का रश लगा रहता है। अर्तुगरुल गाजी के नाम से मारूफ होने वाले इस ड्रामे में सुलेमान शाह का किरदार अदा करने वाले अदाकार का भी इस वीडियो में जिक्र किया जा रहा है। दिलचस्प तरीन बात ये है कि इस अदाकार को देखकर सुलेमान शाह जिंदा हो गया है। दबंग लहजे में बात करने वाले सुलेमान शाह को आपने स्क्रीन पर तो देखा है, तो इसकी पोशीदा जिंदगी के बारे में भी आपका जानना जरूरी है कि वो कौन है। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डालने में सुलेमान शाह का क्या किरदार था और उनकी मौत कैसे हुई। असूल परस्त सुलेमान शाह के बारे में आपको वो हैरान कुन बातें बताने जा रहे हैं जो आप बिल्कुल नहीं जानते। तारीख पर मबनी तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में बेहद मकबूल हुआ है और इस ड्रामे में काम करने वाले तमाम अदाकार पाकिस्तान से प्यार मिलने पर मशहूर हैं। इस ड्रामे में अर्तुगरुल के वालिद सुलेमान शाह का किरदार भी सबको बेहद पसंद आया है। इस ड्रामे में सुलेमान शाह एक बहादुर, दाना और उसूल परस्त सरदार के तौर पर दिखाए गए हैं जो अपने कबीले को मुत्तहिद और यकजा करने के लिए सब कुछ करते हैं। सुलेमान शाह के दो बेटे कबीले के सरदार बनने के अहल हैं, मगर अर्तुगरुल अपने भाई को सरदार के रूप में देखना चाहता है और खुद जंगी मामलात में ही मसरूफ रहना चाहता है। सुलेमान शाह कमर के जहरीले छाले की बीमारी में मुब्तला होते हैं, मगर इसके बावजूद वो दिलेरी से अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं। उस्मानी रिवायात के मुताबिक सुलेमान शाह अर्तुगरुल के वालिद और उस्मान अव्वल के दादा थे। उस्मान अव्वल सल्तनत उस्मानिया के बानी थे। 11वीं सदी ईस्वी की इब्तिदा में शाहान ख्वारिज़्म की कुव्वत अपने शबाब पर थी और वो ईरान, खरासान, शाम और इराक में सल्जूकियों के कई मकबूजात पर काबिज हो चुके थे। उनका मंसूबा एशिया की तमाम इस्लामी सल्तनतों को फतह करना था, लेकिन ऐन वक्त पर जबकि अपने मंसूबे की तकमील के लिए तैयार थे, चंगेज खानी तूफान ने ख्वारिज़्म शाही की सल्तनत को तहोबाला करके उनके तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए। इस सल्तनत की तबाही के बाद तुर्क कबाइल जनूब की तरफ भागे और उनमें से बाज ईरान और शाम पहुंचे और वहां इक़्तिदार हासिल किया, जो कि तुर्कमानी कहलाए। बाद में सल्जूकियों से आ मिले। उन्हीं तुर्क कबाइल में अपना वतन छोड़कर फिरने वाले उस्मानी तुर्कों के आबाओ अजदाद का कबीला भी था, जो कि औस कबीले का ही एक जुज़ था। इस कबीले के सरदार का नाम सुलेमान शाह था। एक रिवायत के मुताबिक खरासान के शहर महान में आबाद हुआ, लेकिन मंगोलों के हमले के बाइस यहाँ से निकलकर मगरिब की जानिब हिजरत की और सुलेमान शाह ने अपने आदमियों के साथ शाम के मशहूर शहर हलब की जानिब हिजरत कर ली। थोड़ा अरसा वहाँ कयाम किया, लेकिन अभी सफर हिजरत जारी था कि सुलेमान शाह दरिया में डूबकर जान से हाथ धो बैठे। कहा जाता है कि ये दरियाए फरात था। बाज़ का बयान है कि वो दरिया में गुस्ल करते हुए डूबे, जबकि चंद मौरखीन का कहना है कि वो सफर के दौरान दरिया अबूर करते वक्त डूब गए थे। उनकी लाश वहीं दफन की गई। उनका मज़ार तुर्क मज़ारी यानी कि तुर्क का मज़ार कहलाता है। बेशुमार तुर्क उनके मज़ार की ज़ियारत करते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि सुलेमान शाह की मौत का मंजर ड्रामे में जिस तरह फिल्माया गया है, इससे ये तासुर नहीं मिलता कि वो दरियाए फरात था। उस वक्त वो दुश्मन को शिकस्त देकर वापस आ रहे होते हैं, जो अपने दोनों बेटों के साथ एक नहर अबूर करते हुए उनका जख्म ताज़ा हो जाता है और वो घोड़े से गिरकर पानी में डूब जाते हैं। उनके दोनों बेटे उन्हें निकालते हैं और वो उनके बाजुओं में ही दम तोड़ देते हैं। जब शाम में खाना जंगी हुई तो सुलेमान शाह के इस मज़ार को तुर्की के अंदर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि तारीख के मुताबिक उससे कबल भी सुलेमान शाह का मज़ार किसी और जगह से शाम में मुंतकिल किया गया था।
अब आपको बताते हैं कि इस ड्रामे में सुलेमान शाह का किरदार अदा करने वाले अदाकार कौन है। इस किरदार निभाने वाले अदाकार का नाम सरदार ग्योक खान है। उन्होंने ये किरदार इंतहाई खूबसूरती से अदा किया। उन्हें काई कबीले का कायद और एर्तुगरुल के वालिद और उस्मान गाजी अव्वल के दादा के तौर पर दिखाया गया है। सरदार ग्योक खान एक मशहूर तुर्क अदाकार हैं जो कि कई सालों से अदाकारी के शोबे से वाबस्ता है। सरदार ग्योक खान 15 मई 1946 को पैदा हुए। अदाकार ने फाइन आर्ट्स में तालीम हासिल की थी और 1964 से शोबिस की दुनिया से वाबस्ता हैं। उन्होंने पहली शादी ओया जिंदा एनजी ओलू से की थी, मगर इसके बाद उनकी तलाक हो गई। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी शुक्रान खानम से की, जिनसे उनका एक बेटा भी है। 2014 से लेकर अब तक वो एर्तुगरुल गाजी में ही काम कर रहे हैं और दीगर ड्रामों या फिल्मों में उन्होंने काम नहीं किया। इस ड्रामे ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है और अब उनकी मकबूलियत पाकिस्तान में भी उरूज पर है। लोग उनका असली नाम नहीं जानते, मगर सुलेमान शाह के तौर पर हर कोई उन्हें पहचानता है। सरदार ग्योक खान का कहना है कि उन्हें सुलेमान शाह कहलवाना बेहद पसंद है।